देखिए पर्वत और पहाड़ी। कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपने बहुत अच्छे टाइम से आए। देखो ये पर्वत है, पर्वत की जो पीक होती है थोड़ा ऊंची होती है और पहाड़ी थोड़ा नीची होती है, और ये वाला भाग जो होता है थोड़ा सा नुकीला होता है। मैंने आपको बताया पर्वत ऊंचाई ज्यादा होती है, पहाड़ी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जिसका शीर्ष भाग क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला पर्वत है जिसको हम कहते हैं बलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत। ध्यान से देखो बलित पर्वत क्या होता है वो देखो। देखो जैसे ये लैंड है, इसको प्लेट कहते हैं। ठीक है, खाने वाला प्लेट नहीं है, ये जमीन पर प्लेट है। ये प्लेट हो गई, और दूसरा प्लेट ये है मान लीजिए, और प्लेटें हमेशा खिसकती रहती हैं। ठीक है, अब देखो एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आएगी, इसमें से एक प्लेट भारी होगी, दूसरी प्लेट हल्की। ठीक है, ये प्लेट जब एक दूसरे के पास आएगी, जो भारी प्लेट होगा नीचे जाएगा और जो उससे हल्की प्लेट होगी वो ऊपर जाएगी। ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टान से बनी होती है। ये प्लेट मान लीजिए हल्की है, इससे नीचे ही जाना शुरू करेगी। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, घिसावट उत्पन्न होगा तेजी से। घिसेगा नहीं घिसेगा, तो यहाँ की प्लेट कमजोर हो जाएगी, ऊपर वाला भाग कमजोर हो जाएगा। यहाँ से ज्वालामुखी फटता है, यहाँ पर ऊंचाई बनेगा, ढेर सारा ऊंचाई बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बलित या मोड़दार पर्वत। इसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। यहाँ पर जो पर्वत बनेगा उसको हम फोल्डेड माउंटेन। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण ऐसे ही हुआ है, आई बात समझ नहीं। देखो ये पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। ध्यान से समझना, ठीक है, सोना नहीं। ये पूरा, ये मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, ये टूटा दो भाग में। ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ही टूटा हुआ भाग भारत है। आपको आश्चर्य होगा, जो भारत आप यहां देख रहे हो, भारत पहले यहां नहीं था। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड को छोड़ दीजिए, ऊपर है ये अफ्रीका वाला प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। यहीं से इंडिया टूटा है, यहाँ से इस वाले भाग से इंडिया टूटा है, यहां से होते हुए आया यहाँ पर, ये अंगारा लैंड है। इस वाले भाग से जब ये वाला भाग, इंडिया पहले यहाँ था, यहां से होते हुए यहाँ पहुंचा, लाखों करोड़ों साल में ऐसा हुआ है। यहां से जब आकर के टकराया तो एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये इंडिया है। ध्यान समझो, तुम लोग बहुत आश्चर्य होगा, हम लोग तैरते तैरते कहां पहुंच गए। देखो यहां से यहां जब पहुंचे तो ये वाला, अब यहाँ पर पहले एक सागर था, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, अरे जैसे पानी भरा है, दो लकड़ी के टुकड़े डाल कर दोनों एक दूसरे के पास का पानी हट जाएगा ना, तो वैसे यहाँ भी एक प्लेट जब दोनों टकराया तो बीच से पानी खत्म हो गया। समझे कि नहीं? जो यहाँ पर सागर था उसको टेथीस सागर कहते थे। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग जो एक दूसरे से टकराएगा तो या तो नीचे जाएगा, जैसे देखो ये देखिए ये वाले दो प्लेट है, जब एक दूसरे के पास आएगा या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ये दो चीज होगी ना। लेकिन नीचे ठोस है, नीचे जा नहीं सकता, तो कहां जाएगा? तो यहीं पर आकर के ये ऊपर उठ गया, जहां पर हिमालय पर्वत है। अब इंडिया जो है पहले ऐसे था, अब धीरे 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 ऐसे हो रहा है, आज भी ऐसे हो रहा है। इंडिया सरक रहा है ऐसे, तुम लोग सरक रहे हो, हम भी सरक रहे हैं। देखो यहां से ये ऐसे जो है ऐसे खिसक रहा है ऐसे, ठीक है।
तो इस वाले भाग पर लगातार फोर्स मार रहा है, इसलिए इधर ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इधर नीचे होती जा रही है। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत, देखो यही हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? वलित पर्वत है, ये प्लेटों के टकराने से हुआ, समझ गए? अब देखो यहाँ पर मैंने बताया मोड़दार है, इसी को मोड़दार पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत ऐसे है, ऐसे फैला हुआ है, ऐसे पूरे दुनिया का सबसे ऊंची चोटी इसी में है, जिसको हम ग्रेट माउंटेन कहते हैं, ठीक है? यहां देखो, जब चट्टान आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलत पड़ जाता है, जब चट्टानों में आंतरिक शक्तियों के कारण, मतलब पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों, ये आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या बलित पर्वत है, ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। उदाहरण है आपका हिमालय पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत। एल्ब्रूस पर्वत जानते हो? दिखाए तुमको? तो जरा कैप निकले तो इसका तो देखिए एल्ब्रूस पर्वत आपको पड़ेगा काकेशस पर्वत के नीचे, रूस में पड़ता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या है ये देखिए यहाँ पर, ये है काकेशस पर्वत, इसी के जस्ट नीचे एल्ब्रूस पर्वत है। ये भी नीचे इधर देखो, खोजते रह जाओ तो पाओगे नहीं। ये काकेशस पर्वत है, इसी के नीचे एल्ब्रूस पर छोटा सा लिखा हुआ है। कैमरा देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक, ये एल्ब्रूस पर्वत। अल्पस पर्वत है, देखो अल्पस पर्वत यहाँ है, ये जो इटली है, इटली के ऊपर जब जाओगे यहाँ पर अल्पस पर्वत मिलेगा, अल्पस पर्वत। एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत भी यही मिलेगा। यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग है, राकीस पर्वत है, एंडीज पर्वत है। ये सब कैसे पर्वत है? सब फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है? तुमको राकीस पर्वत से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर राकीस पर्वत है, यहाँ फैला हुआ है ऐसे, ये पूरा इस प्रकार से। ये जो भूरा वाला दिखाई दे रहा है ना, जहां भूरा दिखाई दे समझ पर्वत, ठीक है? ये पर्वत है राकीस पर्वत। एंडीज पर्वत जस्ट इसके बाद मिलेगा आपको, नीचे है एंडीज पर्वत। कहाँ गया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। ये है आपका एंडीज पर्वत, यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ एंडीज पर्वत। ये जो भूरा वाला दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ जहां तक पूरा बड़ा बड़ा लिखा है। एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रकार से जो पर्वत बनता है उसको हम क्या कहते हैं? बलित या मोड़दार पर्वत है। कुछ बात समझ आई? पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण जिन पर्वतों में मोड़ या बलन पड़ जाता है, ऐसे पर्वतों को मोड़दार या बलित पर्वत कहते हैं। समझ गए? अब देखो खंड या भ्रंश पर्वत क्या होता है, ये देखो। भ्रंश पर्वत बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ये समझ में आया? इसको है देखिए, जैसे ये 3 किलोमीटर आगे जाओगे ना, एमपी में भ्रंश पर्वत दिखाई देगा। जो नर्मदा नदी निकलती है इसमें निकलती है ना जी। चलो दिखाते हैं तुमको एक दिन, यही चलिए जबलपुर में है। जबलपुर में वही भेड़ा घाट जलप्रपात है, नर्मदा नदी निकलती है, एकदम नीचे जाती है, 70 फीट नीचे जाकर के वहां जलप्रपात बनाती है। ऊपर से पर्वत से निकल रही है ना, तो नीचे बहुत तेज गिरती है नर्मदा नदी, बहुत तेज आवाज आता है, तो उसको भेड़ा घाट जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात उसी कहते हैं, धुआंधार, वही धुआंधार जलप्रपात है। जाकर के घूम लेना कभी जिंदगी में मौका मिले तो, ठीक है? देखो हम तो नहीं घुमाएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि घुमाएंगे, चलो ठीक है। देखो ये है आपका, ये मान लीजिए पूरा लैंड है, ठीक है? ये लैंड है, और किसी का आंतरिक शक्तियों के कारण ये मान लीजिए ये प्लेट इधर खिसक गई और ये इधर खिसक गई, है बीचों में टूट गया, ठीक है? जब ये टूट गया तो ये वाला ये नीचे धंस जाएगा ना, बोलिए? हाँ, ये नीचे धंस गया। जब ये नीचे धंस गया तो ये ऊंचे हो जाएगा, इसी को कहते हैं ये फोल्डेड, ये कहते हैं ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इस प्रकार ये नीचे धंस गया, ये जमीन पर गया, यहाँ अपनी रहने लगे, ये ऊंचा वाला भाग हो गया, यही हो गया आपका फोल्डेड माउंटेन।
समझ आया? जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कुल इसी पर है, सतपुड़ा पर्वत वहीं पर है। देखो यहाँ देखो, विशाल का चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से, ये विशाल का चट्टान था, ये टूटा, नीचे धंस गया, ये वाला भाग पर्वत बन गया, इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। यही घाटी जो भ्रंश घाटी कहलाती है, ये भ्रंश पर्वत हो जाएंगे, ये भ्रंश घाटी हो जाएगी, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। भारत में नर्मदा नदी, देखो मैंने ये बता रहा हूं, विंध्य व सतपुड़ा पर्वत ये है, विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत, ज्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर आगे जाओ तुमको मिल जाएगा। विंध्य या सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी जो बहती है, ये पूरा नीचे धंस गया। आज नीचे धंस गया, पानी आएगा इसमें, नहीं लड़की, पानी आएगा नहीं आएगा इसमें, यही नदी बन गई। इसी को कहते हैं, ये भ्रंश पर्वत हो गया। ये जो नर्मदा नदी है, भ्रंश पर्वतों के बीच से होकर के बने, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में, दोनों फट गए बीच से। अब देखो इसका उदाहरण क्या है, वासियस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये सब ऐसे पर्वत है जो कि भ्रंश पर्वत है। और भारत में पश्चिमी घाट, भारत पश्चिमी घाट, देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये वाला भाग जो है ये भ्रंश पर्वत से ही बना हुआ है, पश्चिमी घाट वाली ये, ठीक है। यहाँ बहुत सारा पर्वत है, छोटा 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 बहुत ढेर सारा पर्वत है, तुमको मैं अभी दिखाता हूँ। ये है इंडिया, ठीक है, ये राजनीतिक भारत है, ये भौतिक भारत है। देखो यहाँ पर ये वाला भाग, ये पश्चिमी घाटी देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर पर्वत पहाड़ियां बहुत ढेर सारा मिलेंगे आपको। इसी ये जो बना हुआ है ये ब्लॉक माउंटेन से बना हुआ है। कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एटलस देखिए, एटलस कोई दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए, ठीक है, लेकिन पूछिए जरूर, नहीं पूछेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए और ये सब बना लीजिए, फिर इसके बाद जाकर के